एक समय की बात है, एक बार एक सियार एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था कि उसी समय एक जोरदार हवा के झोंके ने उस पुराने पेड़ को नीचे गिरा दिया। इसी कारण वो सियार उस पेड़ के नीचे आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से घिसटता घिसटता अपनी मात तक पहुंच गया। कई दिनों से कुछ न खाने के कारण उसे बहुत अत्यंत ज्यादा भूख लग रही थी। उसने तभी एक खरगोश देखा और उसका शिकार तो करना चाहता था, किंतु कमजोर शरीर के कारण शिकार नहीं कर पाया। आसान शिकार की तलाश में वो पास के गांव पहुंचा और वहां के मुर्गों या मुर्गियों को के बच्चों की फिराक में इधर उधर घूम रहा था। तभी गली के कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागने लगे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा, पर कुछ देर बाद वो हाफ गया और किसी गली के में जाकर छुप गया। पर कुत्ते गली के हर कोना जानते थे, इसीलिए वो उसे खोज लेते हैं और उसके पीछे भागने लगे। कुत्ते जैसे जैसे उसके पीछे भाग रहे थे, उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी सियार पास के रंगरेजों की बस्ती में आ गया। कुत्तों की ज्यादा संख्या देखकर वो पास ही खड़े एक रंग के ड्रम में घुस गया। रंगरेज ने उसमें रंग घोल रखा था, उसी में वो पूरी तरह घुस गया। सिर्फ सांस लेने के लिए उसने अपनी नाक थोड़ी सी बाहर कर रखी थी। जब उसने देखा कि पास में कोई भी कुत्ता नहीं है, वहां से वो चले गए हैं, तभी वो उस ड्रम से बाहर आया। तब उसने देखा कि वो पूरा नीले रंग का रंग चुका है। फिर वहां से एक जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते उसका रंग पूरी तरह सूख गया। जब वो जंगल पहुंचा तब उसने देखा कि सभी जानवरों ने उसे देखकर इधर उधर भाग रहे थे, उसे डर रहे थे। तभी उसके चतुर दिमाग में एक योजना बनी। उसने सोचा कि मैं इस भय का फायदा उठा सकता हूँ। फिर अपने सभी जानवरों को रुकने को कहा और कहा एक बड़े चट्टान पर जाकर बोलने लगा कि उसे स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अलौकिक रंग कर भेजा है और वो जंगल के सभी जानवरों के कल्याण करने आया है। जंगल के सभी जानवर, यहाँ तक कि शेर, चीता, भालू, हाथी, कई जानवर उसकी बातें सुन रहे थे। फिर वो बोलने लगा कि वो सबका भला करेगा, ईश्वर का स्वरूप है। उसने कहा कि वो ईश्वर का दूध कुकुदूम है। तभी एक शेर बोला कि तुम भगवान के स्वरूप हो, हम आपको अपना राजा प्रसन्नता से स्वीकारते हैं, हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तभी रंगा हुआ सियार अपना पंजा उठाकर एक राजा की तरह बोलने लगा कि आपकी इस सेवा ने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तभी सियार अपना राज भोजन मंगवाने लगा। कई दिनों तक वो शाही तरीके से भोजन करता और कई आनंद का सुख उठाता। उसके पास दो भेड़िया उसको खाना खिलाते और एक पास में खड़ा भालू उसे पंखा देता। और जब वहां से वो बाहर जाता तो दो हाथी अपनी सूंड उठाकर बिगुल की तरह जोर से चिंघाड़ते और शेर उसके साथ हमेशा अंगरक्षक की तरह चलते उसके दाएं और बाएं तरफ। उसे जब किसी भी शिकार का मांस खाना होता तब वो बस हुक्म देता और उसके सामने वो हाजिर हो जाता। कई दिनों तक वो राजा की तरह शासन करता रहा। उसे एक खतरा था कि उसकी उसकी ही जाति के लोग उसे पहचान लेंगे, तो उसने उन्हें राजा बनने से पहले ही दिन जंगल से निकलवा दिया। एक दिन रात को वो अपनी माँ में सो रहा था, तभी उसकी आंख खुली और उसने बाहर झांका तो एक चमकीली रोशनी उसे दिखी। तब वो माँ से बाहर आया। तभी उस जाति के सियार की टोली पास ही जंगल में अपनी जोर की आवाज से हूं हूं करने लगे। तभी वो अपने आप को रोक न सका और अपनी ही जाति के लोगों के साथ स्वर में स्वर लगाकर वो भी जोर से हूं हूं करने लगा। तभी पास में ही शेर और चीता ने भी उसे देख लिया। तभी उन्हें बहुत गुस्सा आया और उस पर झपट पड़े, उसे वहीं मार डाला। शिक्षा: परिस्थिति को देखकर झूठ बोलना नहीं चाहिए। इसी तरह की और भी मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।